जी राजन जी, क्या कहना चाहेंगे चार्ली 2 का परफॉर्म करके और शो होने जा रहा है चार्ली 2, जिसके नाम से ही आपको संबोधित किया जाता है, जाना जाता है चार्ली 2। और आज इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे किरण कुमार जी और अनूप जलोटा जी जैसे कलाकार चार्ली 2 में अभिनय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आप भी काम कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है और क्या कहना चाहोगे जी? माइंड ब्लोइंग। जब दर्शकों की तालियां बजती है चार्ली के लिए तो ऐसा लगता है कि यस, कुछ अच्छा हो रहा है। और पहली बार बॉलीवुड के डायरेक्टर ने, मूवी के डायरेक्टर कमल शर्मा साहब ने इतना अच्छा प्ले बनाया है चार्ली 2। आप सबों को देखना चाहिए। खास तौर से अब तक आपने हमें अलग अलग स्टेज पर देखा होगा, लेकिन यहाँ चार्ली के रूप में आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। सच में चार्ली के रूप में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। जब मैं शो को ओपन करता हूँ अपने एक्ट से तो बहुत मज़ा आता है। ये सच में एक चार्ली के इर्द गिर्द की कहानी है, उसके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है और लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रूर देखिएगा। ये प्ले नहीं, अपने आप में एक हिस्ट्री बनने जा रही है चार्ली 2। तो चार्ली 2 की बात करें तो चार्ली 2 के लिए आपको ही जाना जाता था और अब किरण कुमार जी ने भी जम मार दिया है, अखाड़े में कूद पड़े हैं, तो कितना कंपटीशन लगता है आपको किरण कुमार जी और आपको? बधाई हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैरेक्टर को कंसीव किया है इट्स माइंड ब्लोइंग। और यकीनन उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको हम सैल्यूट करते हैं उनके अच्छे काम के लिए। और मैं बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि पिछले 17 साल से मैं इस कैरेक्टर को कर रहा हूँ और ये मेरा 4037वां शो है, 4037 शो ऑफ चार्ली चैपलिन सेकंड। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग एज एन एक्टर फॉर मी। कैसा रहा केमिस्ट्री किरण जी के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ, और इतने दिग्गज कलाकार थे आज प्लेटफॉर्म पे, मंच पे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे सीखा और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? थैंक यू सर, अनूप जलोटा सर, थैंक्स अ लॉट। आपने जो प्यार दिया उसके लिए हम हमेशा आपको याद रखेंगे। किरण सर, टू गुड। आपने एक जो अपने बच्चे की तरह हमें स्टेज पर संभाला, आपके एक्सपीरियंस से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और यकीनन ये सारी चीज़ें अब मेरे अभिनय में नज़र आएगी। जब मैं दूसरी डेब्यू फिल्म में करने जा रहा हूँ, इसमें डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हमने अपने सीनियर एक्टरों से सीखी है वो नज़र आएगा। ख़ासतौर से हमने अपने डायरेक्टर से बहुत कुछ सीखा है। कमल शर्मा साहब, थैंक्स अ लॉट। आपने ट्रस्ट किया हमारे कैरेक्टर पर, हमें इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम लोगों ने तकरीबन कई महीनों से हमने इस प्ले पर काम किया है, तब जाकर ये प्ले इतना खूबसूरत बन पाया है, जिसका नाम है चार्ली 2। लगता है दिल के बहुत करीब है ये प्ले, और ऐसे ही इसको हम एक हिस्ट्री बनाएंगे आने वाले समय में। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा चार्ली 2। चार्ली 2 की बात करें तो एक सवाल उठता है कि नागर चार्ली 2 कैसे बनता है? चंद्रमोहन नागर, जो कि प्राध्यापक, बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमोहन नागर एक बहुत ही सज्जन किस्म के प्रधानाध्यापक होते हैं। हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स होता है। सिचुएशंस उस नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ा देता है। वही हुआ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के साथ। इसलिए उनके अंदर एक चार्ली 2 नाम का जो विलन है, जो समाज को आईना दिखाता है, वो पलने लग गया बहुत खूबसूरती से। क्योंकि हमारे किरण साहब जो हैं वो बहुत वेटरन एक्टर हैं और उन्होंने इसको बहुत संजीदा तरीके से पकड़ा है। चार्ली 1 अगर मैं हूँ तो चार्ली 2 को उन्होंने जिस तरीके से कंसीव करके परफॉर्म किया है, पूरी टीम, मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली बनी है और एक अलग तरीके का ड्रामा लोगों को देखने को मिल रहा है। प्ले में क्रांति की बात हम इस प्ले के थ्रू कर सकते हैं, चार्ली 2। इसके अलावा मुंबई के अलावा और कहीं पे और शहरों में ये होने वाला है? जी हाँ, ये मुंबई में लगातार शोज होंगे। अभी 8 अप्रैल को है, उसके बाद 16 अप्रैल को है, जिस दिन चार्ली चैपलिन का बर्थडे भी है। इसके साथ ही साथ दिल्ली से बाहर गुजरात, इसके अलावा ये विदेशों के लिए भी प्लानिंग किया है, जैसा कि मुझे सुनने को मिला है। तो ऑल द बेस्ट, हम टीम के साथ हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आप सब चार्ली 2 देखेंगे तो अपने आप को एक अलग ड्रामा से अपने आप को जोड़ेंगे, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू।
सर कैफ बिजनेस एंटरटेनमेंट ग्लोबल अवार्ड और अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अवार्ड फंक्शन की कुछ व्यक्तियों के साथ इन्विटेशन प्रेजेंट करते हैं। गौतम जी हमारे साथ संदेश जो आता है उन्होंने आगे अब इसकी हाईलाइट ये है कि लास्ट ईयर राजस्थान फाल्के का बर्थडे था 30 अप्रैल जो हमने फिल्म सिटी में मनाया था। अनिल मुरारकर राजस्थान फाल्के फोटो के साथ केक लेके आए थे जो फिल्म सिटी की असिस्टेंट ऑफिसर और अनिल मुरारकर जी ने जिसे काटा और हम सब ने सेलिब्रेट किया जहाँ करीब 100-200 लोग थे। लेकिन अफसोस फिल्म दृष्टि से कोई भी अच्छा कलाकार आर्टिस्ट से टेक्नीशियन हो गया, क्योंकि यहाँ जब कोई स्टार होता है और वो गुजर जाता है तो आप संजीव कुमार को भी भूल गए, अमरीश पुरी को भी भूल गए, तो उनके बच्चे अगर बड़े स्टार होते तो भी लोग याद करते हैं। जैसे राज कपूर के नामों को तो भूल, अगर रणबीर कपूर को हटा दें, ऋषि और सुधीर को हटा दें तो कोई याद नहीं। अब शम्मी कपूर को भी उनकी फिल्मों को याद करते हैं, उनको याद। कैफ बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट entertaining Charlie 2 as a not a comedian, but first time in CAF Business Entertainment Award में Charlie 2 जो है वो बोलेगा और Charlie 2 मेरे चाट मसाला का 15 लैंग्वेज का हीरो है और उस दिन ये अनाउंसमेंट होगा। जी राजन जी क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड कैफ की तरफ से मिलने जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है और आज इनविटेशन ये मिला है उसको लेके कितनी खुशी हो रही है? अरोड़ा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरोड़ा सर थैंक्स अ लॉट। ये एक बच्चे की तरह हमेशा हमें प्यार करते रहे हैं और अच्छी बातें बताते रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। इस बार जब इन्होंने अवार्ड के बारे में जिक्र किया कि आपको बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है चार्ली चैपलिन 2 के लिए, तो सच पूछिए तो आज का जो शो था हमारा वो और एनर्जेटिक हो गया। सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर ट्रस्ट। यकीनन हम इस आपका अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल होता जा रहा है, हम उसमें शरीक होंगे और पूरी एनर्जी के साथ जो तमाम बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग आएंगे उनको हम एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और मैं एक्चुअली आज के दिन अनूप जलोटा जी को बधाई देना चाहूँगा और किरण कुमार जी को और शर्मा जी को जिन्होंने ये चार्ली 2 का शो किया और बहुत ही अच्छा और एक नया था, नई बात थी और निशिगंधा राग से 20 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई और शी इज ऑल्सो गेटिंग अवार्ड इन दैट। थैंक यू सर। चार्ली 2 बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्ले है और कवल शर्मा जी को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। एक ऐसे एक मुद्दे को लेके आए सामने जिसमें काफ़ी शिक्षा और चार्ली की बात करें तो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा। किरण कुमार जी तो है ही कमाल के आर्टिस्ट और आज चार्ली 2 देख के और पता चला कि हर तरह के क्वालिटी इसमें है और इसमें इस कैरेक्टर ने काफ़ी कुछ सिखाया है हम सबको, ऑडियंस को बहुत सिखाया है। आई थिंक ये सारे ऑडियंस सेम बोलेंगे जो आज मैं बोल रही हूँ, तो बहुत शुभकामनाएं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? चार्ली 2 देख के कितना प्रभावित हुई और क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी के बारे में? जी बहुत अच्छा लगा मुझे एंड इट इज़ अ वेरी मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेस देखे। आई फेल दिस प्ले में काफ़ी इंटरेस्ट बनाए रखा शर्मा जी ने और आई थिंक माय ब्रदर किरण कुमार जी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सो गुड, ही वाज सो गुड, आई कैन एक्सप्रेस। आई थिंक कमल जी ने मेरा अच्छा। प्रीति जी चार्ली की अगर बात करें तो कितना प्रभावित किया आपको चार्ली का कैरेक्टर? बहुत अच्छा, इट इज़ इन ही सेड ना लाइक इट इज़ इन एवरीबडी अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव साइड। वो कौन सी आपके साइड ओवर पार कर जाती है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और बहुत अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम के बाद प्ले देखा
और ये प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे शौर्या जो है, शौर्य कुमार, उसका भी मतलब बहुत कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस लगा। दिस इज हिज डेब्यूट, आई थिंक डेब्यू, एंड ही इज डन वेरी वेल। और आई विश द एंटायर टीम, कमल शर्मा जी, किरण कुमार जी एंड शौर्य एंड एवरीबडी, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। It is something new by Mr. Sharma. It's a new kind of concept. Like we are watching, ऐसा लग रहा है कि लाइव में मूवी देख रहे हैं, with music, with the storyline. So something different. It's very nice try, and I think the story is interesting. कैसा लगा, कितना प्रभावित किया आपको? बहुत प्रभावित किया। इनफैक्ट जितनी भी हम नेगेटिविटी लेके चलते हैं उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि सबको अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी कर्म करनी चाहिए, उसमें बिलीव करना चाहिए। तो चार्ली टू जैसा कोई आदमी पता नहीं होगा मुझसे, और आप हमेशा अच्छी गुडविल रखेंगे। किरण जी को बात करें तो उनका अभिनय में कितना दम था और अभी भी बाकी है क्या कुछ उनका? आज तो बहुत ज़्यादा है। इसको सेकेंड हाफ में मैंने ज़्यादा नोटिस की थी। फर्स्ट हाफ इज़ वेरी नाइस, बट सेकेंड हाफ में ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी के थ्रू आप कुछ कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की हिंसा, अपने अंदर जितना भी एंगर है, जो भी आपका जो सेकेंड सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, वो आपके ऊपर कैसे हावी होता है, उस बारे में ये बताया गया है। तो आप अपनी कॉन्शियस माइंड के बारे में सोचिए और वैसे ही करें, अच्छे काम करते रहें। थैंक यू। किया है आपने इस प्ले में, मैम ने अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद किरण जी एंड ऑन हिंदी स्टेज अगेन. आई एम वर्किंग आफ्टर मे बी 20 years फॉर द हिंदी स्टेज. मराठी आई बीन डूइंग, लेकिन वो हिंदी के लिए मैं बहुत टाइम के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद आ रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है मुझे इस बात की. और स्पेशली इतना बड़ा डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, हाँ, और सारे ही नामचीन कलाकार है इसमें. मतलब भले छोटे छोटे रोल है सबके, लेकिन सारे ही नामचीन लोग हैं. तो बहुत खुशी हुई मुझे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके. किरण जी का किरदार कितना प्रभावित था और कितना आपको? किरण जी वॉज एज यूजुअल सुपर, बहुत अच्छे. वो तो है ही बहुत बॉर्न एक्टर. हाँ, बॉर्न एक्टर, मंझे हुए कलाकार है. और चार्ली वन ने कितना प्रभावित किया आपको? चार्ली वन से तो हम पहले से बहुत प्रभावित है. चार्ली वन तो मतलब सारी दुनिया प्रभावित है, लेकिन इसने बहुत अच्छा किया चार्ली वन का पार्ट, और बहुत सुंदर रहा. बहुत खुशी है मुझे इस बात की, सेटिस्फैक्शन है बहुत. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शुभांगी मैम को मैं जब अभिनय करते हुए देखता था मंच पे, और देखता हूँ तो लगता है पल ठहर जाए. और सच में मतलब एक संजीदापन जो सीनियर के साथ काम करके मिलता है, वो सारी चीज़ें मैम के साथ काम करके मिला. थैंक यू मैम, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ. थैंक यू वेरी मच. सेम टू यू. कितना प्रभावित हुए चार्ली टू से या आज के प्ले से, और ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं? ऐसा लगा कि ये प्ले नहीं है, पूरी फिल्म चल रही है, फीचर फिल्म चल रही है. क्योंकि आजकल के प्ले में एक या दो आर्टिस्ट होते हैं, पूरा प्ले हो जाता है. लेकिन यहाँ लग रहा है कि डांसर्स भी हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं. तो लाइक अ मूवी गोइंग ऑन. बहुत मेहनत की है सब किरदारों ने. मैं भी आता था रिहर्सल्स में, मैंने भी किया, मेरी भी 3 एंट्री थी इसमें. और कमल शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, उनका कमाल है कि इतनी मेहनत से इतने लोगों को तैयार करना. बहुत खूबसूरत काम किया. किरण जी, चार्ली टू की बात करें तो वो कितना प्रभावित किया आपको? कमाल तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े मजे हुए हैं. तो जो कुछ वो कर रहे थे बहुत इफेक्टिव लग रहा था. और चार्ली वन ये उन्होंने कितना कमाल करते हैं, तो शुरू से छाए हुए थे. इनकी जो भी एंट्री थी वो लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत प्यार से. अनूप सर, हम कलाकारों को, नए कलाकारों को जितना प्यार देते हैं, क्योंकि जो सानिध्य मिला इस पूरे प्ले के रिहर्सल के दौरान, अपने बिजी शेड्यूल में से कभी उदयपुर होते थे, कभी विदेश में होते थे, लेकिन टाइम निकाल कर आए. और मैंने देखा कि जो शिद्दत सर ने दिखाई, टू गुड सर. हम तो बिल्कुल बड़े फैन पहले से थे ही बचपन से, लेकिन एक्ट करते हुए देखकर, और आपके साथ हमने एक्ट किया तो वो जो सीखने का मौका मिला वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. और पुलिस हमेशा संशय के घेरे में रहती है, इसमें कुछ क्लियर हो पाया पुलिस का किरदार क्या नहीं? मैं तो अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल क्लियर था, और इसलिए मैंने बोला भी कि पुलिस हमेशा ये इतिहास गवाह है कि निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करती है. और लिखा बहुत अच्छा गया है, इसमें कोई दो रानी. और सभी लोगों ने
किरण कुमार जी से लेके सब नए बच्चों तक सब ने बहुत मेहनत की है और सबसे ज़्यादा मेहनत कवल शर्मा ने की है। इतनी मेहनत की है कि उन्होंने एक एक पॉइंट को सुंदरी खड़ी है बच्ची, इसने इतना काम कि हर डिपार्टमेंट में दखल रहा है, हर डिपार्टमेंट में ये और एक दूसरी नेहा है प्रियंका पांचाल, बहुत ज़्यादा वेरी नाइस। और नया दोनों ने हर डिपार्टमेंट में उनका दखल था। अब इनको पूरा स्क्रिप्ट हमने बात बोलते पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक सब याद है। तो कवल शर्मा को, इस बच्ची को, उसको इनको क्रेडिट जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं उल्टा चला लाइफ में, पहले लोग थिएटर करते हैं फिर फिल्म में जाते, फिल्में गए। मैंने 300-400 फिल्में की, फिर कुछ सीरियल किए, पहला प्ले किया लाइफ में। तो आई एम वेरी हैप्पी। किरण जी का किरदार चार्ली कैसा लगा आपको? कैसा लगा एज ए कलाकार, एज ए ऑडियंस परफॉर्मेंस के हिसाब से कर पी गए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और आपके बगल में खड़ा हो चार्ली वन, वो कैसा लगा? चार्ली वो लवली बच्चा है, कमली बच्चा है। और इन सब में सबसे प्यारा बच्चा ये है, आप को देखिए, और ये दुनिया का सबसे शैतान बच्चा है। क्या कहना चाहेंगे बेटा, कैसा लगा चार्ली को? अंदर आइए ना, कैसा लगा? I like it. लड़का क्या कहना चाहोगे मेरे शो की बात करें, कितना प्रभावित किया आपको चार्ली टू? चार्ली टू, आई मीन दैट्स बीन माई लाइफ। 1 साल हमने पूरा दे दिया उसके लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसकी समथिंग कॉल्ड सोल। सो ये जो आत्मा को छूने की बात होती है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ चार्ली टू। हर एक छोटी सी छोटी बात भी अगर आप ध्यान से सुनोगे इस प्ले में, तो आपके जीवन को लेकर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर बहुत बारीकी से चीज़ें बोली गई है। तो इंसान को अगर अपने आप को ढूंढना भी है, अपने आप को ढूंढने के लिए चार्ली टू देखो। तो बहुत कम होता है, म्यूजिक की बात कर लें, लाइटिंग की बात कर लें, सेटिंग की बात कर लें, तो बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिले, तो ऐसे में एक कलाकार को कितना इजी, आसान हो जाता है अपना किरदार करना, अभिनय करना? जी क्या होता है कि जब से फॉर एग्जांपल आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आप कॉस्ट्यूम डालते हैं, तो कॉस्ट्यूम में और मज़ा आता है। फिर आता है म्यूज़िक, तो उसमें और, फिर लाइटिंग, तो इट कीप्स एडिंग। और क्या होता है कि इससे जो दर्शक होते हैं बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, उस चीज़ को बहुत कन्विंसिंगली आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो किरदार के लिए बहुत ज़रूरी है। चार्ली टू बहुत प्रभावित किया, बहुत चार्ली वन कितना प्रभावित किया राजन कुमार? अरे चार्ली टू तो चार्ली वन से ही प्रभावित है, तो इट गोज़ ऑन, यू नो। क्या कहना चाहिए? आज की सबसे एक बात आपके बोलता हूँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने सवाल आपने पूछे, आपके प्रश्न बोल रहे हैं कि आप खुद बहुत प्रभावित हुए। धन्यवाद, थैंक यू। तमाम जैसे कि ब्रिजगोपाल सर हमारे साथ हैं, बहुत से मोस्ट आर्टिस्ट, प्रियंका जैसी एनर्जेटिक एक्ट्रेस। तो होता क्या है कि खुद ब खुद आप एक अच्छे अभिनेता के तौर पर पेश होने लग जाते हैं। जब माहौल, जैसा कि सवाल किया था इन्होंने, वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड गुड नाइट चार्ली, बाय बाय। किरण जी क्या कहना चाहेंगे चार्ली को? सर आपने देखा कि नहीं प्ले? देखा बिल्कुल। और मुझे तो बहुत, अब आप मुझे खाली मुझे इतना बताइए कि आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित किया। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा? सर मुझे एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा, और मैं हमेशा थिएटर करना चाहता था, और मैं राइट सब्जेक्ट का वेट कर रहा था कि भाई राइट सब्जेक्ट हो, राइट रोल हो, राइट स्टोरी हो। तो चार्ली टू से बेटर लॉन्च थिएटर में किसी का हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमल जो है वो मेरे पुराने मित्र हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। घर वाली बात है, बिल्कुल फैमिली रिलेशन है उनके साथ मेरे। और मुझे खुशी की बात यह है कि एक खूबसूरत प्ले आपने आज देखा, जिसको परफॉर्म करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। एंड सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा बेटा जो है वो भी आज मेरे साथ था। सो फादर एंड सन, शौर्य एंड किरण, तो दोनों के साथ जो भी हम थे, तो हमने परफॉर्म किया और बड़ा अच्छा लगा। और मेरे साथ मेरी हीरोइन हैं शुभांगी जी, जो संयुक्त में मेरे साथ हैं। शी वॉज प्लेइंग माई लव इंटरेस्ट। एंड बाकी मैं क्या कहूँ, किरण जी कहानी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जाने, तो ये चंद्र मोहन से चार्ली टू कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है? क्या देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं कि हम सभी के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स छुपा रहता है। हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है, हम में से कोई स्वामी विवेकानंद या मदर सरीजा नहीं है। ये मदर सरीजा, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं
जिनके अंदर चार्ली टू जैसा जो राक्षस है वो घुस नहीं सकता। बाकी तो हर जगह है, हम सब में अगर अच्छाई है तो बुराई है, क्रोध घृणा है तो ममता करुणा भी है, सब कुछ है। लेकिन ये चार्ली टू एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो है तो विलन, लेकिन वो सबको आईना दिखाता है कि भैया देखो, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज के प्रति अच्छी नहीं गिनी जाती, और एक ऐसा इंसान है जो जिसने समाज के हर रूल को तोड़ा है, जिसने आपने देखा। तो बाकी प्ले के बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात हो जाएगी। आप लोग ने देखा, दर्शकगण ने देखा और सभी को बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा था आपका एक्टिंग में तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए थे उनकी बल्कि सांसें ही नहीं, उन आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपकी अभिनय करते हुए, देखते हुए। तो कैसे कर लेते अभी भी आप वो एनर्जी? और वो देखिए एनर्जी मुझ में बहुत है, और यार एनर्जी तो है और कुछ भी नहीं है। वो एनर्जी जो है ये मेरे डीएनए की देन है, मेरे माता पिता की देन है। 4 साल अपनी माँ का दूध पिया है मैंने, तो एनर्जी तो बहुत है। माँ का आशीर्वाद रहा। आपने देखा होगा आज मेरे साथ मेरी माँ की तस्वीर साथ में थी, आज हॉल में, उन्हें मैं अपने साथ ले आया था, क्योंकि मुझसे हमेशा कहा करती थी कि जितना बड़ा स्टार मेरा मियाँ है ना और तू है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा स्टार लेकिन मेरा पोता बनेगा। और मुझे आज एक थोड़ा सा हल्का सा एक उसके अंदर कुछ नजर आया है कि आज शायद मेरी माँ की बात जो है वो सच निकले। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये उस दिन होगी जिस दिन मेरा बेटा मुझे और मेरे पिताजी को क्रॉस कर जाएगा। एंड मेरी माता की, मेरे पिता की, मेरा भाई जिसने इसको पाला शौर्य को, उन सब की दुआएं आज हैं, और आज उन सभी को मैं हॉल में बैठा हुआ महसूस कर रहा था। किरण जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। आप चार्ली 2 का किरदार आप कर रहे थे, और चार्ली 1 का किरदार बहुत जमाने से राजन कुमार यहाँ पे। जी हाँ, राजन इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड बिल्कुल चार्ली का जो किरदार है, चार्ली चैपलिन को जो इस तरह जो राजन प्ले करता है, आई थिंक कोई नहीं करता, और बहुत ही बढ़िया एक्टर है। देखिए, ये सब करने के लिए आपको अंदर एक समझ होनी चाहिए एक्टिंग की भी। बहुत बढ़िया एक्टर है और उतना ही बढ़िया इंसान है। ये बहुत अच्छा लगता है। ये फूल जो है मैं काम करता हूँ, ये फूल मैं आपको देता हूँ सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं तो सबसे पहले आशीर्वाद लेना चाहूँगा सर। नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो है, अगर आपने किसी के पाँव छूने हैं तो दुनिया में सिर्फ ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही इंसान को के पाँव छुड़वाने का हक दिया हुआ है, और वो है आपकी माता जी। बिल्कुल है। मैंने आज तक अपनी माता के अलावा किसी के पाँव नहीं छुआ, और मैं छुऊंगा। जब आज आप मम्मी की तस्वीर लेकर आए थे और मेकअप रूम में रखी हुई थी, तो सबसे पहले एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें खुद ब खुद मिला वहाँ पर, क्योंकि मेरी माँ यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर होती है ना, तो वो फीलिंग हमने महसूस किया। सर ने हम सबको बहुत कंफर्टेबल रखा, तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम इंटायर द टीम से। प्लीज 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 डोंट एम्बैरेस मी। यस, ये आप सभी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अभी तो ये पहला शो है, और आई एम श्योर कि हम कम से कम 5000 शो तो करेंगे। थैंक यू। एक बेहतरीन अभिनेता, एक अच्छा दोस्त, और सशक्त तरीके से, जिस तरीके से शौर्य ने हैंडल किया अपने कैरेक्टर कबीर को, तो हम सब काफी इम्प्रेस हैं। थैंक्स शौर्य, प्लीज कैरी ऑन। सर, क्या कहना चाहोगे अपने किरदार को, कबीर को जो आपने जिया, और कैसा फील कर रहे हो, और कितनी कड़ी मेहनत की आपने, और कितना चैलेंज था आपके लिए, क्योंकि सब दिग्गज कलाकार थे आपके सामने, और कबीर किरदार भी आपका काफ़ी चैलेंजिंग था। क्या कहना चाहोगे, और कैसे सब कर लिया आपने आसानी से? सर क्या है, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, एक चैलेंज था, क्योंकि अभी पप्पा के सामने, सब एस्टैब्लिश एक्टर्स के सामने मैं कंसिडर मैं करता कि मेरा डेब्यू है, तो मुझे वो एक्स्ट्रा मेहनत डालनी थी, और मुझे वो लाइंस को, मतलब हालांकि थिएटर ऐसी चीज़ है कि आप इट्स लाइक अ वन टेक, तो आपको सब लाइंस को, उसकी समझ, उनका
उनका जो मतलब है, जो आप कन्वे कैसे करते हो ऑडियंस को, वो पहले अंडरस्टैंड करके फिर आप लाइन रखते हैं। हालांकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं कभी जिंदगी में लाइन रखता नहीं हूँ, मैं उसे पढ़ता हूँ 3-4 बार और एक बार ऐसे करते करते मैं उसको इनैक्ट करता हूँ। शायद अगर मैं सोचो मैं बाथरूम के नीचे नहा रहा हूँ, या मैं अगर सोचो जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, तो मैं वो लाइन अंदर अपने अंदर बोलते रहता हूँ। तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल नेचुरल बोल रहा हूँ। सर, चार्ली 2 की बात करें, आपके किरण जी कर रहे थे, किरदार कर रहे थे, तो कितना प्रभावित किया आपने चार्ली 2? चार्ली 2 एक, जैसे पप्पा ने कहा कि एक हीन भावना है, ऐसे क्रोध और घृणा, ऐसे क्वालिटीज़ हर एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालने हम कैसे स्थितियों से हम लोग क्रॉस करते हैं, तो हम लोग को कैसे जिंदगी में कैसी चीज़ों के साथ हम लोग का मुकाबला करना हो, तो वो सब चीज़ें हमारी दुनिया में प्रेजेंट है। और आखिरी सवाल चलते हैं जी सर, हमारे बगल में चार्ली 1 खड़ा हुआ है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? सर राजन और मेरी केमिस्ट्री डे 1 से मैंने उनकी आंखों में देखा, तो मतलब भाई हम लोग के साथ एक अच्छी सी एक भाईगिरी और एक अच्छी जुगलबंदी तो होगी, और हमेशा राजन जी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। राजन जी याद शौर्य जी बोलिए, क्या कहना चाहोगे? शौर्य बेहतरीन एक्टर है। हम बॉलीवुड को उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में एक नया चेहरा, एक नया हीरो हमारे बॉलीवुड को मिलेगा और लोग एंटरटेन होंगे। क्योंकि 2017 या 2018 2017 क्योंकि डेब्यू हो चुकी है, लोगों ने देख लिया शौर्य को अभिनय करते हुए, और आने वाले समय में ये हिला के रख देगा बॉलीवुड को। एक दोस्त होने के नाते मैं इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ। थैंक यू सो मच।